हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए भाग द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक विचारक के अंतर्गत सामाजिक विचारक मैक्स वेबर के धर्म के समाजशास्त्र सिद्धांत को पढ़ेंगे। समाजशास्त्र में वेबर द्वारा प्रतिपादित धर्म का समाजशास्त्र महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसमें उन्होंने विश्व के 6 महान धर्मों कन्फ्यूशियस, हिंदू, ईसाई, इस्लाम, बौद्ध, यहूदी धर्म का अध्ययन 3 बड़े ग्रंथों में किया। वेबर ने अपनी पुस्तक द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में अपने धर्म के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इन्होंने धार्मिक और आर्थिक व्यवस्था के संबंधों को विश्लेषित किया। इन्होंने मार्क्स के सिद्धांत की आलोचना की। मार्क्स के अनुसार आर्थिक कारक सामाजिक संरचना के निर्माण का एक महत्वपूर्ण कारक है, परंतु ये मार्क्स से कुछ अलग विचारधारा रखते थे। इनके आधार पर आर्थिक कारक ही सामाजिक संरचना के निर्माण का एकमात्र कारक नहीं है, जिसके द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान, धर्म, दर्शन, सामाजिक और राजनीतिक संरचना निर्मित हो, बल्कि आर्थिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। कई बार धर्म भी अर्थव्यवस्था के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। वेबर ने विभिन्न धर्मों की तुलना करके यह स्पष्ट किया कि कुछ पश्चिमी देश प्रोटेस्टेंट धर्म के आधार पर पूंजीवाद आर्थिक व्यवस्था में सबसे आगे रहे हैं, परंतु पूंजीवाद के विकास का एकमात्र कारण प्रोटेस्टेंट धर्म ही नहीं है, बल्कि कुछ स्वतंत्र दशाएं भी पूंजीवाद के विकास में सहायक हैं। यूरोप में रोमन कैथोलिक धर्म के समय पूंजीवाद का विकास नहीं हो पाया, परंतु धार्मिक सुधार आंदोलनों के फलस्वरूप प्रोटेस्टेंट धर्म के कारण पूंजीवाद का विकास प्रारंभ हो गया। आपने प्रोटेस्टेंट धर्म और पूंजीवाद के संबंध को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया। आपके अनुसार प्रोटेस्टेंट धर्म में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो कि उन आर्थिक नियमों की व्यवस्था को उत्पन्न करने में सहायक होती हैं जिसे कि हम पूंजीवाद कहते हैं। प्रोटेस्टेंट धर्म और पूंजीवाद के संबंध को प्रभावित करने के लिए वेबर ने इन दोनों के आदर्श प्रारूपों को चुना। आधुनिक पूंजीवाद के विशिष्ट लक्षण इस प्रकार हैं। वेबर के अनुसार पूंजीवाद का आदर्श प्रारूप कुछ इस प्रकार है: उद्योग, व्यापार, वाणिज्य का बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक आधार पर संगठन, निजी संपत्ति को मान्यता एवं लगातार नियोजन, अधिकतम लाभ प्राप्त करना, फैक्ट्रियों में बड़े पैमाने पर उत्पादन, संगठित विक्रय व्यवस्था, अधिकतम कार्यकुशलता और दक्षता हेतु श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण, आत्मविश्वास, कर्तव्यपरायणता एवं व्यावसायिक निष्ठा, प्राचीन एवं अकुशल प्रवृत्तियों का विरोध एवं नवीन प्रवृत्तियों का समर्थन, कठोर परिश्रम, व्यापारिक आचार, सार्वजनिक ऋण व्यवस्था, परिश्रम के प्रति स्वैच्छिक प्रवृत्ति। वेबर के अनुसार प्रोटेस्टेंट धर्म का आदर्श प्रारूप में जो प्रमुख बातें हैं वो इस प्रकार है: समय ही धन है, धन से धन कमाया जाता है, एक पैसा बचाना एक पैसा कमाना है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, जल्दी सोना जल्दी उठना व्यक्ति को स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान बनाता है, कार्य ही पूजा है। इस प्रकार मैक्स वेबर ने पूंजीवाद के आदर्श प्रारूप और प्रोटेस्टेंट धर्म के आदर्श प्रारूप को स्पष्ट करते हुए अपने धर्म के सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए बताया कि प्रोटेस्टेंट धर्म और उसका धार्मिक आचार वह प्रभावशाली शक्ति है जो कि पूंजीवाद के विकास में प्रमुख कारक रही है। परंतु जैसा कि पहले भी वेबर बता चुके हैं कि इसका यह तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है कि प्रोटेस्टेंट धर्म पूंजीवाद के विकास का एकमात्र कारक है। वेबर ने पूंजीवाद तथा प्रोटेस्टेंट धर्म के बीच संबंध को स्पष्ट करने के लिए अनेक ऐतिहासिक प्रमाणों को प्रस्तुत किया। आपने यह दर्शाया कि पूंजीवाद का सर्वोत्तम विकास इंग्लैंड, अमेरिका, हॉलैंड आदि उन देशों में हुआ जहां की लोग प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी हैं। के विपरीत इटली, स्पेन आदि देशों के लोग कैथोलिक धर्म के अनुयायी होने के कारण पूंजीवाद को अधिक विकसित नहीं कर पाए।
इस प्रकार मैक्स वेबर ने और भी अनेक प्रमाण ऐसे दिए हैं जिनसे इस सिद्धांत की पुष्टि हो सके कि आधुनिक पूंजीवाद प्रोटेस्टेंट धर्म से अत्यधिक प्रभावित हुआ है। यद्यपि यह धर्म पूंजीवाद की उत्पत्ति और विकास में एकमात्र कारक नहीं है, फिर भी सबसे अधिक प्रभावशाली कारक या शक्तिशाली अवश्य ही रहा है। इसी तरह मैक्स वेबर ने कन्फ्यूशियस धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम और यहूदी धर्म का विश्लेषण किया और यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि इन सभी धर्मों के धार्मिक आचारों के अनुरूप ही समाज का आर्थिक और सामाजिक संगठन निश्चित हुआ है। उदाहरण के रूप में हिंदू धर्म को लीजिए। मैक्स वेबर ने हिंदू धर्म को जिस रूप में देखा और प्रस्तुत किया, उनके अनुसार मूल अर्थों में हिंदू धर्म में मुक्ति का अर्थ केवल कर्म चक्र से मुक्ति है, किंतु इस लक्ष्य को दूसरे लोगों से अधिक सांसारिक सफलता प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, यदि आप दूसरे व्यक्तियों से कहीं अधिक सांसारिक सफलताएं प्राप्त करते हैं तो वे सफलताएं आपकी मुक्ति प्राप्ति में कदापि सहायक नहीं होंगी। संक्षेप में, हिंदू धर्म ने इसके मानने वालों को भौतिक उन्नति करने में या सांसारिक सफलताएं या लौकिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में किसी प्रत्यक्ष अभिरुचि की प्रेरणा नहीं दी है। इसी कारण हिंदू धर्म को मानने वाले भौतिक उन्नति में नहीं, आध्यात्मिक उन्नति में संसार में सबसे आगे रहे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मैक्स वेबर के धर्म के समाजशास्त्र की मूल विशेषता धर्म तथा आर्थिक व सामाजिक संगठन के बीच संबंध का सिद्धांत है। जैसा कि वेबर ने बार बार कहा है कि विचार नहीं बल्कि धार्मिक स्वार्थ कर्म को प्रेरित करते हैं और ये कर्म आर्थिक व सामाजिक संगठन को निश्चित करते हैं। धर्म के समाजशास्त्र का यही मूल तत्व है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वेबर ने अपने धर्म के समाजशास्त्र सिद्धांत में विश्व के 6 महान धर्मों का अध्ययन करके यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि धर्म ही सामाजिक संरचना के परिवर्तन का एक प्रमुख कारण है। हालांकि उन्होंने यह बार बार बताने का प्रयास किया कि धर्म को सामाजिक परिवर्तन या सामाजिक संरचना के परिवर्तन का एकमात्र कारण नहीं माना जाना चाहिए। सामाजिक संरचना के परिवर्तन में अन्य कारक भी सहयोगी कारक रहते हैं, परंतु धर्म एक महत्वपूर्ण कारक है जिससे समाज व्यवस्था में परिवर्तन होता है। इसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने, जैसा कि हमने अपने अध्याय में पढ़ा है, कि विश्व के 6 महान धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया और पूंजीवाद के आदर्श प्रारूप तथा प्रोटेस्टेंट धर्म के आदर्श प्रारूप को बताते हुए यह बताया है कि धर्म किस प्रकार से पूंजीवाद के विकास में सहायक रहा है।